डेट और अपडेट के बीच में ये जो जनरेशन फंसी है, इसको पता है क्या बोलते हैं? जेन जी। क्यों? क्योंकि 80% को डेट पर जाना है एंड बाकी जो उनसे रह गए उनको फोन अपडेट करना है। अब डेट और अपडेट के बीच में जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज फाइनेंस। एंड वो क्यों है फाइनेंस इंपॉर्टेंट? फाइनेंस के बिना ना ही डेट को खुश कर पाओगे और ना ही फोन अपडेट। तो फाइनेंस की दुनिया में हम लोगों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 1, द रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स। ये वो लोग हैं जो सिंकिंग फंड प्रिपेयर करते हैं, मतलब कुछ पैसा ऐसा साइड में रखते हैं ताकि अगर आगे जाके इनको कार, मशीन और फोन लेना है तो इनको ईएमआई का रोना ना रोना पड़े। बेसिकली लाइफ इज सॉर्टेड। सेकेंड होते हैं हसलर्स। ये हम लोग हैं जो ईएमआई मतलब कि बाय नाउ पे लेटर की कैटेगरी में फॉलो करते हैं एंड मंथ के एंड में हमारा चलता है इमोशनल कॉन्वर्सेशन विद आवर कैलकुलेटर्स। एंड थर्ड आते हैं द लेजेंड्स। ये वो लोग हैं जो पैसे ऐसे सेट करते हैं कि उनको या उनकी फैमिली को लाइफ लॉन्ग एक फिक्स्ड इनकम आता रहे। तो अगर आप भी लेजेंड कैटेगरी में फॉल करना चाहते हो तो वेलकम टू डे 12 ऑफ बोर्ड बूस्टर चैलेंज, जहां पर हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल मैथ्स एंड हमारा टॉपिक है परपेचुटी का, विच इज द कैटेगरी ऑफ द लेजेंड्स। तो फाइनेंशियल मैथ्स की वेटेज सॉलिड 15 मार्क्स की है बोर्ड एग्जाम्स में। तो अगर आपका चैप्टर का लॉजिक क्लियर है, आपको फॉर्मूला याद है, तो 15 नंबर आपसे कोई नहीं ले सकता। बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हाई स्कोरिंग चैप्टर ऑफ योर एंटायर सिलेबस। तो वेट किस चीज के कर रहे हो? अपनी कॉपी और पेन निकालो। लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं व्हाट इज परपेचुटी से। इट इज अ टाइप ऑफ एन्युटी दैट कॉन्टिन्यूज फॉर एवर। एन्युटी का मतलब क्या होता है? इट इज द इक्वल पेमेंट मेड एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स। वंस अगेन, परपेचुटी इज अ टाइप ऑफ एन्युटी दैट कॉन्टिन्यूज फॉर एवर, मतलब रेगुलर पेमेंट जो लाइफ टाइम चलती है उसको बोलते हैं परपेचुटी। मान लो कि एक इंसान ने अपने घर को रेंट पर दिया है। अब एज्यूमिंग कि प्रॉपर्टी कॉन्टिन्यूज टू एग्जिस्ट फॉर एवर, उसको लाइफ लॉन्ग उससे क्या आता रहेगा? रेंट आता रहेगा। तो दैट इज नोन एज परपेचुटी। नाउ परपेचुटी ऑफ टू टाइप्स। प्रेजेंट वैल्यू को हम 2 टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, 1 पॉइंट कि जौन सा परपेचुटी का फ्यूचर वैल्यू है दैट इज अनसर्टेन, दैट इज अनडिफाइंड, क्योंकि ये कब तक चलता है? इनफाइनाइट पीरियड तक चलता है। तो हम परपेचुटी का क्या निकालते हैं? प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। टाइप 1, when the periodic payment is made at the end of each payment period, and type 2 is when the periodic payment is made at the beginning of the each payment period. तो यहाँ पर present value is given by R by I and यहाँ पर present value is given by R plus capital R plus I. Now P यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट वैल्यू को। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमारे पास में 8% पर पीरियड लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो इट वुड बिकम 8/2। सेमी एनुअली है तो हमको 2 पीरियड्स में डिवाइड करना है, तो इट वुड बिकम 4% एंड आई की वैल्यू फिर हो जाएगी 4/100। एंड कैपिटल आर यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है? पीरियोडिक पेमेंट होता है। Let's have a look at the first question. Find the present value of a sequence of payments of ₹1000 made at the end of every 6 months and continuing forever. Continuing forever and regular payments हो रही है, मतलब ये क्वेश्चन किसका है? परपेचुटी का है। If the money is worth 8% per annum compounded semi-annually. सबसे पहले यहाँ पर लिखा था at the end of every 6 months, क्योंकि at the end of every 6 months लिखा है तो जौन सा हमारा फॉर्मूला लगेगा that is going to be P is equal to R by I. नाउ इस क्वेश्चन के अंदर रेगुलर पेमेंट जौन सी है दैट इज ₹1000। तो यहां पर हमारे पास में जौन सी आर की वैल्यू है, कैपिटल आर की, दैट इज सपोज टू बी ₹1000। नाउ व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको गिवन है यहां पर 8% पर एनम एंड इट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली। क्योंकि इट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली तो यहां पर हम इसको क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 4% एंड आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 4/100 विच इज सपोज टू बी 0.04। अब ये वैल्यूज को हम फॉर्मूला में लगाएंगे तो वी विल हैव आर की वैल्यू इज 1000, दिस इज डिवाइडेड बाय 0.04, तो हमारे पास में प्रेजेंट वैल्यू का आंसर आ जाएगा 25,000। What sum of money is needed to invest now? मतलब मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, so as to get ₹5,000 at the beginning of every month. Beginning of every month forever, मतलब it is perpetuity. If money is worth 6% per annum compounded monthly. तो सबसे पहले तो क्योंकि at the beginning of every month लिखा है तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा R plus R by I. नाउ सो एज टू गेट ₹5,000, तो मतलब जो कैपिटल आर है वो हमारे पास में हो जाएगा यहाँ पर 5,000। जौन सा हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन टू बी 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली।
क्योंकि इट इज कंपाउंडेड मंथली तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे. सो इट इज 6/12 विच इज सपोज टू बी 0.5% एंड आई की जौन सी वैल्यू है दैट विल बी 0.5 डिवाइडेड बाय 100 विच इज गोइंग टू बी 0.005. अब ये वैल्यू को फिल कर देंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 5000 प्लस 5000 डिवाइडेड बाय 0.005. तो ये हमारे पास में आ जाएगा यहां पर. So present value comes out to be this. है ना सिंपल. आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. इफ इट इज कॉन्टिन्यूइंग फॉर एवर देन इट इज परपेचुटी. 2 टाइप्स है, एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द और इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ. तो यूजिंग दैट अपना फॉर्मूला लगाओ एंड इट इज वेरी इजी. Now, at what rate of interest will the present value of a perpetuity of rupees 500 payable at the end of every 6 months be rupees 10,000? तो इस क्वेश्चन में हमको प्रेजेंट वैल्यू गिवन है दैट इज 10,000. जो सा रेगुलर पेमेंट है दैट इज गिवन टू बी 500 एंड इट इज पेबल एट द एंड ऑफ एवरी 6 months. तो हमारे पास में फॉर्मूला जौन सा लगेगा इट इज गोइंग टू बी R/I. ना हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि जौन सा हमारे पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट है it is supposed to be R% per annum and it is compounded semi-annually. क्यों है semi-annually? क्योंकि at the end of every 6 months given है. तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी R/2% एंड I की वैल्यू हो जाएगी R/2 डिवाइडेड बाय 100. तो इसका आंसर बन जाएगा R/200. अब सिंपली वैल्यूज को फिल कर देते हैं. प्रेजेंट वैल्यू हमको गिवन है यहाँ पर इट इज 10,000. कैपिटल R इज 500. I की वैल्यू है स्मॉल R/200. तो यहां पर we will get it like this. everything gets cancelled. तो R की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 10% per annum. This question was given in CBSE sample paper 2023. Rupees 2,50,000 cash is equivalent to a perpetuity of rupees 7,500 payable at the end of each quarter. What is the rate of interest convertible quarterly? क्योंकि end of each quarter लिखा है तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, P is equal to capital R/I. Now यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू जौन सी है दैट इज गिवन टू बी 2,50,000 एंड जौन सा रेगुलर पेमेंट है दैट इज गिवन टू बी 7,500. एज्यूमिंग के जौन सा हमारे पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट है that is R% per annum and it is compounded. It is given that it is compounded quarterly. So क्योंकि quarterly है तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे. Now I is equal to R/4 divided by 100. तो I की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में R/400. Now present value is given to be 2,50,000. Capital R is 7,500 and I is R/400. तो यहाँ पर आ जाएगा into R/400. This is equal to 7,500. This gets cancelled. This gets cancelled. So small r is 75 into 4 divided by 25. So rate comes out to be 12% per annum. And that is it for today. आज हमने किया है perpetuity. We understood what perpetuity is, उसके 2 formulas कौन से हैं and repeated questions जो board exams में आते हैं. Do not forget to look at the PDF, download the PDF. The link is given in the description and make sure you are solving the homework question along. Please like the videos if you are liking the content and subscribe to my channel.